हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बागेश्वर टेक। लेटेस्ट जॉब की जानकारी और उनके फॉर्म फिल करने की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जैसे अभी 10th का रिजल्ट अभी लग गया है, जैसे मोस्ट ऑफ द 12th का रिजल्ट लग गया, तो मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स है वो ITI के लिए यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं। तो इसी के बारे में हम जानेंगे कि ITI का फॉर्म किस तरह से फिल करने का, मतलब यहाँ पे कौन से ट्रेड के लिए यहाँ पे ज़्यादा स्कोप है और कौन सा ट्रेड आपने लेना चाहिए और कौन सी गलती आपने नहीं करनी चाहिए फॉर्म फिल करते समय। तो इसी के बारे में हम यहाँ पे वीडियो में देखेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको सबसे पहले यहाँ पे गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि DVET अगर आप इसे सर्च करोगे गूगल पे, तो उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, उसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नोटिफिकेशन में देखेंगे तो यहाँ पे उन्होंने सारी जानकारी मेंशन किया है कि फॉर्म कब स्टार्ट होने वाले हैं, फॉर्म कब एंड होने वाले हैं, उसका जैसे फॉर्म का कुछ चालान होता है, जैसे यहाँ पे 100 रुपीज़ होता है, तो वो कब फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे ग्रीवेंस फॉर्म कब होते हैं, यहाँ पे आपको अप्लीकेशन फॉर्म में कौन से कॉलेजेस डालने हैं, ITI कौन से कॉलेजेस है, जो आपके नियरेस्ट कॉलेज कौन से है, ये सारी जानकारी यहाँ पे मेंशन करना है। तो इसी के बारे में हम जानेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे गूगल पे सर्च करेंगे, जैसे कि यहाँ पे DVET एडमिशन्स। तो जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो उसके बाद आपके सामने जो फर्स्ट पेज आएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं DVET महाराष्ट्र। तो ये जो हम फॉर्म फिल करने जा रही है, महाराष्ट्र में अभी फॉर्म स्टार्ट हो गया ITI के, तो वहाँ का हम फॉर्म फिल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे फर्स्ट वेबसाइट पे, तो यहाँ पे आपको आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे डायरेक्टोरेट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड द ट्रेनिंग महाराष्ट्र स्टेट। सो महाराष्ट्र स्टेट के एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपकी सारी जानकारी यहाँ पे मेंशन किया है। तो जैसे कि यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन है, यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन पे अगर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और दूसरा जो है कि रजिस्टर कैंडिडेट लॉगिन, यानी कि जैसे आपने रजिस्टर किया है तो बस आपको लॉगिन और ID पासवर्ड है तो आपके पास लॉगिन करना है, तो रजिस्टर कैंडिडेट लॉगिन है। तो सबसे पहले हमें तो न्यू कैंडिडेट रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो क्योंकि हमें अभी नए हैं, हमको ये फॉर्म फिल करना है, तो इसी के बारे में यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो उसके सामने आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन स्टेप 2 में यहाँ पे एप्लीकेशन एडमिशन, एप्लीकेशन सबमिशन, उसके बाद एप्लीकेशन कन्फर्मेशन, अलॉटमेंट एंड एडमिशन टू इंस्टीट्यूट। तो ऐसे स्टेप 5 में यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे आपका जो 10th बोर्ड है, आप महाराष्ट्र बोर्ड से आप क्वालिफाई किया है, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट जो है उस पर क्लिक करना है। अगर आपका जो 10th बोर्ड है, अगर आप दूसरे स्टेट से अगर आप पास किया है, दूसरे स्टेट से आप अगर क्वालिफाई किया, तो आप सेकंड ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। तो जैसे कि यहाँ पे हम जो फॉर्म फिल करने जा रहे हैं वो जो कैंडिडेट है, तो उनका जो एप्लीकेशन है ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से उन्होंने पास किया है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे उनका जो रोल नंबर होता है, सीट नंबर, वो यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद उन्होंने जो एग्ज़ाम दिया है वो कौन से ईयर में पास आउट किया है वो यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद उनका मंथ कौन सा था, जैसे मोस्ट ऑफ द मार्च मंथ होता है, तो उसके हिसाब से आपका जो मंथ आपने पास किया है उसका मंथ आपको यहाँ पे मेंशन करना है और आपकी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट नेम, यानी कि आपका जो कैंडिडेट नाम है, आपका फर्स्ट नेम यहाँ पे सिलेक्ट करना है और लास्ट नेम आपको आप सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर जो आप यहाँ पे एंटर करोगे वो मोबाइल नंबर आपका वर्किंग होना चाहिए, मतलब आप जैसे जब तक आपका एडमिशन नहीं होता तब तक आपका मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आगे की जो सारी प्रोसेस रहेंगी आपको मैसेज के द्वारा आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करते रहेंगे, तो इसलिए आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे मैंडेटरी है। उसके बाद आपका ईमेल ID और आपका यहाँ पे पासवर्ड डाल के, आपका कंफर्म पासवर्ड डाल के, आपको कैप्चा कोड डाल के आपको सेंड करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मोबाइल नंबर के बारे में, तो जैसे आप देख सकते हैं आपका मोबाइल नंबर आप एंटर करोगे, एंटर करने के बाद आपको इस तरह से एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, पॉपअप आ जाएगा, जहाँ पे मेंशन किया है कि आपका जो मोबाइल नंबर है आगे जाके चेंज नहीं होना चाहिए, यही मोबाइल नंबर होना चाहिए जब तक आपका जो पूरा प्रोसेस हो नहीं जाता है। उसके बाद मोबाइल नंबर पे आपका OTP चला जाएगा, आपको OTP डाल के आपको वेरीफाई करना है। OTP वेरीफाई करने के बाद आपको सबमिट करना है। जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे कि सक्सेसफुल वेरिफिकेशन हो गया है, तो यहाँ पे आपका सक्सेसफुल वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसी के बाद ही आपको यहाँ पे सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन करना है।
तो जैसे सबमिट करेंगे हम ये एप्लीकेशन फॉर्म नेक्स्ट पेज पे, तो जैसे आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो है एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो ये आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा आपके मोबाइल पे भी, आपके मोबाइल के जो चैट्स है, यहाँ पे मोबाइल के जो आपका मैसेजेस है उस पे थ्रू आपका मोबाइल नंबर पे आ जाएगा आपका पासवर्ड और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर सारी डिटेल्स पढ़ना है, आपको ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद हम कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो आपका जो लॉगिन रहेगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपने जो पासवर्ड सेट किया था वो आपका पासवर्ड रहेगा। उसके बाद लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है हमारा अभी तक फिल नहीं हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे वो जो सारी चीज़ें हैं वो रेड में यहाँ पे मेंशन किया है स्टेटस। तो यहाँ पे एडमिशन एक्टिविटीज़ में आपको जाना है और एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ कन्फर्मेशन आ जाएगा जो आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से, जो मेंशन किया है कि किस तरह से फॉर्म फिल करना है, किस तरह से आपको फॉर्म का चालान भरना है, यहाँ पे आपको पेमेंट प्रोसेस करना है। सारे जानकारी आप मेंशन आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद जो रिमेनिंग जो प्रोसेस है, रिमेनिंग जो हमें फिल करना है वो हम चेक करेंगे यहाँ पे। तो जैसे आपका रिलीजन कौन सा है, आपकी कास्ट कौन सी है, आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है, उसके बाद आपका यहाँ पे इनकम कौन सा है, इनकम सोर्स क्या है आपका, और आपका इनकम कितना है एनुअली इनकम, वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पे आपको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जैसे आपका एड्रेस मेंशन करना है। जैसे आपका एड्रेस यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस होता है एड्रेस मेंशन करना है। उसके बाद आपका स्टेट जैसे महाराष्ट्र स्टेट रहेगा। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा रहेगा, उसके बाद आपका तालुका कौन सा रहेगा, उसके बाद आपके यहाँ पे मेंशन करना है कि आपका सिटी कौन सा है और आपका पिन कोड यहाँ पे मेंशन करना है और नेक्स्ट पेज पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने थर्ड स्टेप आ जाएगा जहाँ पे मेंशन किया है कि इफ़ जैसे अगर आप ऑर्फन है तो यहाँ पे यस या नो पे क्लिक करना है और आपका स्टेट कौन सा है यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जैसे जो कैंडिडेट हम फिल करने हैं वो कैंडिडेट ऑर्फन नहीं है, तो इसी के बारे में हम यहाँ पे कुछ भी डिटेल्स फिल नहीं करेंगे। तो नीचे अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो आपका यहाँ पे फादर डिटेल्स, जैसे कि आपका फादर और जो आपका मदर नेम जो है जो आपके मार्कशीट पे मेंशन है उसी प्रकार के आपको एंटर करना है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका ऑक्यूपेशंस क्या है, जैसे आपके फादर्स के आप मदर का ऑक्यूपेशंस क्या है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन करना है। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वहाँ पे क्लिक करना है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय है तो वहाँ पे क्लिक करना है। अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नीचे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एनुअल इनकम कितना है उनका, वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपका स्टेट यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, मतलब आप कहाँ से रहने वाले हो, आपको वह डिस्ट्रिक्ट आपका सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपका तालुका सिलेक्ट करना है, जिसको तहसील कहा जाता है, तालुका कहा जाता है। तो वो आपको तालुका आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद देख सकते हैं आपके एडिशनल वेटेज, तो एडिशनल वेटेज में यहाँ पे आपको मेंशन करना है। जैसे कि इनकेस अगर आप डिफेंस कैटेगरी से अगर आते हो तो वो आप यस या नो पे क्लिक करना है। उसके बाद कोई डिसेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको यस या नो पे मेंशन करना है। अगर कुछ आपका डिसेबिलिटी है तो फिजिकली चैलेंज आप ऐसा कुछ है तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद अदर डिटेल्स में यहाँ पे इंटरमीडिएट ड्राइंग पास, जैसे कि अगर आपने कुछ ड्राइंग की एग्ज़ाम वगैरह पास किया है तो उसके बारे में यस या नो पे क्लिक करना है। अगर आप स्पोर्ट कैटेगरी में अच्छे आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट है आपके पास तो उसकी अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे यस या नो पे मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया है कि जैसे कि यस या नो पे नीचे आप चेक कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे ऑन पढ़ के पूरा चेक करके आपको यस या नो पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको 5th स्टेज आता है हमारा कि एंट्री क्वालिफिकेशन। उसके बाद आपका स्कूल कहाँ पे लोकेट है ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपका स्कूल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपका यहाँ पे स्कूल तालुका मेंशन करना है, आपका स्कूल कहाँ पे और आपका स्कूल का सिटी कौन सा है या फिर आपका स्कूल का गांव कौन सा है वो आपका मेंशन करना है।
उसके बाद यहाँ पे हमें मेंशन करना है कि आर यू पास 10th, तो यहाँ पे यस पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे मेंशन किया है कि अगर आपने 10th में अगर कोई टेक्निकल सब्जेक्ट लिया है तो उस पर यस या नो पे क्लिक करना है। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे जहाँ पे आपके जो पूरे मार्कशीट है, तो मार्कशीट के हिसाब से यहाँ पे मार्क्स हमें फिल करना है। तो जैसे यहाँ पे आउट ऑफ 100 में से या फिर आउट ऑफ 150 में से कितने मार्क्स आपको मिले हैं, ऑप्टेन मार्क्स, उस पर यहाँ पे आपको क्लिक करना है। सो इनकेस अगर आप इंटरमीडिएट में अगर आपके कोई मार्क्स मिलते हैं या फिर अगर कुछ आपके एक्स्ट्रा एक्टिविटी है उसके कुछ मार्क्स थे आपको, तो उसके यहाँ पे मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद यहाँ पे आर यू 12th, तो जैसे यहाँ पे नो भी मेंशन करना है। और यहाँ पे एसएससी पास, और यहाँ पे कुछ नॉट अप्लीकेबल है डिग्री ऐसा, तो उसके हिसाब से यहाँ पे मेंशन करके यहाँ पे हमको नेक्स्ट पेज पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट पेज पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया है कि हैव यू अपेयर्ड फॉर ITI प्रीवियसली। इसके पहले अगर आपने ITI में एप्लीकेशन किया होगा तो आपको यस या नो पे क्लिक करना है। अगर आप यस पे क्लिक करना है तो उसका सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो अभी तक हमने ITI के लिए कुछ एप्लीकेशन नहीं किया था, तो इसलिए यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका होम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, मतलब आपका डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे आता है और आप कहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो, तो उसके हिसाब से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो यहाँ पे मेंशन किया है कि सिलेक्ट इंस्टीट्यूट वेयर यू वांट टू कंफर्म योर एप्लीकेशन, आपको कहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, कौन से इंस्टीट्यूट में आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट, और उसके बाद यहाँ पे सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना है नीचे जाके, और आपका एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, और आपका पेमेंट करके यहाँ पे आपको मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। और आपका 100 का जैसे आप यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा, यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI वो आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका UPI के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। UPI जिससे कि आपका फ़ोनपे, गूगल पे, आपका UPI ID डाल के आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। तो जैसे आपका यहाँ पे 100 रुपीज़ का पेमेंट हो जाएगा तो वो आपको स्लिप जो मिलेगी उसका भी प्रिंट आउट निकाल के रखना है। और पेमेंट होने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट निकालना है। उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, जो आपने 100 रुपीज़ पेड किए हैं वो भी आपको अटैच करना है। और जो भी आपका यहाँ पे कॉलेजेस आ जाएगा, नज़दीकी जो कॉलेज आ जाएगा, वो कॉलेज में आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिजिकली जाके सबमिट करना है। और इनकेस अगर आपको कुछ भी डिफ़िकल्टीज आती है, कुछ भी आपको इशू आता है या फिर आप कुछ कन्फ्यूज़न है, तो जो भी आपका कॉलेजेस रहेगा वहाँ जाके जो वहाँ पे टीचर्स रहेंगे उनको आप पूछ सकते हो कि एग्जैक्टली किस तरह से फॉर्म फिल करना है या फिर क्या इशू है आपका। अगर कुछ डाउट्स है आपको तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगर नहीं तो आप ऊपर में देख सकते हैं कि जहाँ पे कुछ डिटेल्स है, और कुछ जैसे कि 10 to 6 के टाइम में आप उनको कॉल करके पूछ सकते हो कुछ भी इशू आए तो। सो ये जानकारी अगर आपके काम की लगती है तो आप आपके रिलेटिव में आप जो ITI करना चाहते हो उनको शेयर करिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।